शिव नाम जप तथा भस्मधारी महिमा का त्रिपुंज के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य सूजी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म्य की महात्म्य का ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नतापूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। सूजी ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य है, कृतार्थ है, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है। जिनके मुख में भगवान शिव नाम का है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदीर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्ये। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पाप तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय तीर्थ सेवजनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष है। ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ ये तीनों सुखतर वस्तुएं सर्वदा रहती है, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना है मानी गई है तथा रुद्राक्ष के सरस्वती कहा गया है। इन तीनों को संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों को नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सद लक्ष्मी भगवान महेश्वर के बिना दूसरों को कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति से अनुसार संक्षेप भगवानों के नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावनाल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख है वे एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। मुने, जिनका शिवनाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिवनाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार मूलभूत वे सारे पाप निश्चय नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादकों को शिवनाम रूपी कुटार से निश्चय नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिवनाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों का उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वष्ट जनित धरा में लोग गोते लगाते हैं वे संसार रूपी दावनल के बीच में खड़े होकर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते हैं। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी तप भक्ति है, ऐसे लोगों की असंसा और सर्वदा मुक्ति होती है। मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है। जो समस्त पापों का नाश करने वाला है, जिसके इस मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दामन से दग्ध होकर उस समय तक सारे पाप भस्म हो जाता है। स्वर्णक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। संपूर्ण वेदों को अवलोकन करने के पूर्ववर्ती महर्षियों ने यह निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर के पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं शिव नाम के सर्व पापारी महात्म्य का वर्णन करता हूँ। एक श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप वाली जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्र दुमन ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सदगति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुई। द्विजों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब तुम भस्म महात्म्य को सुनो।
जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। महर्षियों भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद है बताए गए, उन भेदों में मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को सवलप भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद है, वह 3 प्रकार का कहा गया है, स्रोत, स्मार्त और लौकिक। सवलप भस्म के भी बहुत से भेदों के वर्णन किया गया है। स्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य सब लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ मनुष्यों, ये बताया गया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाले भस्म अग्नि गलत है। महामुने, वह अभी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुआ भस्म भी मनुष्य पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जाबालो उपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन करना चाहिए। महर्षियों, जाबाली ने सभी वर्णों को और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म त्रिपुंड लगाने का आवश्यक होता है बताई गई है। समस्त अंगों में सजल भस्मों का मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना अन्य कार्यों के मोक्षार्थी पुरुष परमात्मा भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु भी त्रियक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड रूप में भस्म धारण किया। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड महिमा एक एवं विधि बताकर सूजी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म में 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती है उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भोहों के मध्य में भाग से लेकर जहाँ भों का अनंत है उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनमक अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से ही गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है, अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यथापूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड 3 रकों में से प्रत्येक 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित है। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनिवरों, प्रण का प्रथम अक्षर अकार, ग्रहपत्य अग्नि, पृथ्वी धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता है। यह बात शिव दीक्षा प्राण पुरुषों अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। पर्णों का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, ऋग्वेद, मध्य दिन, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरे रेखा के 9 देवता है। पर्णों का तीसरा अक्षर मकार, अहवन्य, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, धुलोक, ज्ञान शक्ति, श्यामदेव, तृतीय सवन तथा शिव, ये 30 रेखा के 9 देवता है। इस प्रकार स्थान देवताओं के उत्तम भक्तिभाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधित स्थान बताता हूँ। भक्ति पुरुषों 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोयनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान है। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। द्रव, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए। इनका सबका नाम मत लेकर इनके स्थान में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रित हो। 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहाँ दोनों अश्विनी कुमार को शिव, शक्ति, रुद्र, इस तथा नारद और होम आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। यह सब मिलकर 16 देवता अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं। नासत्य और दस्त्र अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि
दोनों उरु, दोनों जानू, दोनों पैर और पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड न्यास करते हैं करे। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा और दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजों में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरों में नाग और नागकन्या, दोनों घुटनों में ऋषि कन्या, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों को परिचय दिया गया। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गर्भ गुहा स्थान, ललाट, परम उत्तम कर्णयुगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान है। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषि, ये 8 देवता बताए गए। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। तो मस्तक, दोनों भुजाओं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म देवता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथा शंभु देश काली आदि का अपेक्षा रखते हुए उदुलु भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करे। यदि उदलेन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाए। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर, नमः शिवाय, नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाए। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भाग में त्रिपुंड लगाए। बीजाभ्याम नमः, बीजाभ्याम नमः, बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों कलायों में भस्म लगाए। पितृभ्याम नमः, पितृभ्याम नमः, पितृभ्याम नमः कहकर नीचे के अंग में उमेशाभ्याम नमः, उमेशाभ्याम नमः, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः, भीमाय नमः, भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भागों में त्रिपुंड लगाना चाहिए।